दोस्तों आपने एनपीसीआई की जो गाइडलाइन है उस पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। हमारे जैसे साथी यूट्यूबर मित्र हैं जो कि समय समय पर आपको एनपीसीआई की नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो जानकारी थी, दो अपडेट जो आए थे, वो था 50 रुपये के मल्टीप्लाई में ट्रांजेक्शन होने का, और सबसे बड़ा जो अपडेट था वो था डबल ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन, जिसमें कि कस्टमर के साथ साथ हमारे एईपीएस संचालक का भी फिंगर लगेगा। और आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पर कितनी आपको असुविधा हो रही है। बिजनेस बढ़ेगा घटेगा उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। एक और जो अपडेट एनपीसीआई की तरफ से वो जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस अपडेट के बाद आपकी इनकम कम ना हो, आपका व्यापार ख़त्म ना हो, ये अब आपके हाथों में है। तो वो अपडेट है क्या और उससे आप कैसे बच सकते हैं, अपने ग्राहकों को कैसे आपको अवेयर करना है ताकि आपका व्यापार चलता रहे, इसलिए ये वीडियो आप पूरा यहाँ से सुन लीजिएगा। स्किप करने के लिए अगर आप हैं तैयार तो ये आपको घाटा ही देगा अगर आप स्किप करके ये वीडियो सुनते हैं। वीडियो आप पूरा सुनिएगा, 4 से 5 मिनट आप समय निकाल लेंगे तो आपकी इनकम बची रहेगी, आपका व्यापार बचा रहेगा। देखिए एनपीसीआई लगातार ये जो भी सारे अपडेट यहाँ पर दे रहा है वो केवल और केवल बढ़ते हुए एईपीएस के माध्यम से जो बैंक के खाता धारकों के साथ फ्रॉड हो रहा है उसको रोकने के लिए ये किया जा रहा है कि उनके साथ फ्रॉड ना हो। हम आपको गुस्सा आ सकता है कि एनपीसीआई नए नए नियम लेके आता जा रहा है, लेकिन आप उस गरीब व्यक्ति के बारे में सोचिए या उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके खाते से 1000, 2000, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए का फ्रॉड हो जाता है। वो क्या करेगा? और क्योंकि ऐसे केस में आप भी जानते हैं कि रिकवरी होना लगभग असंभव का काम है। तो अब एनपीसीआई ने यहाँ पर कुछ सुझाव बैंकों को दिए हैं, जिसमें से इंडियन बैंक ने इसको अप्लाई भी कर दिया। आप जानते होंगे कि इंडियन बैंक के बहुत सारे ग्राहकों का पैसा नहीं निकल रहा है। एनपीसीआई और बैंकों के बीच में सितंबर के माह में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि बैंकों को ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि आप अपने स्तर पर बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए, जो कि एईपीएस के माध्यम से हो रहे हैं, कुछ सख्त कदम उठाएं। जिसमें कि दो चीज़ों को इनने बहुत ज़्यादा प्राथमिकता से रखा है। सबसे पहला तो उनका कहना ये है कि जिन कस्टमर को आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की आवश्यकता नहीं है उन कस्टमर का जो एईपीएस सर्विस है वो बंद कर दी जाए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मैं फ़ोन पे चला रहा हूँ, गूगल पे चला रहा हूँ, नेट बैंकिंग करता हूँ, फ़ोन पे के माध्यम से हमारे सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, कैश की हमको ज़रूरत नहीं, तो मुझे कभी भी कैश लेने के लिए एईपीएस सेंटर में नहीं जाना पड़ता। मतलब मेरा जो बैंक अकाउंट है उससे एईपीएस के ट्रांजैक्शन नहीं होते। तो बैंकों का यहाँ पर कहना है कि यदि 12 महीने के अंदर किसी खाते में एईपीएस का कोई भी ट्रांजैक्शन अगर नहीं हो रहा है तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मान लें कि उस व्यक्ति को एईपीएस की ज़रूरत नहीं है, तो हम वहाँ पर उस अकाउंट का एईपीएस बंद कर दें। तो ये अपडेट से हालांकि आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर एईपीएस चालू भी था, बंद भी था, लेकिन वो कस्टमर उस सर्विस का यूज़ नहीं कर रहा था, तो आपका व्यापार प्रभावित नहीं हो रहा। लेकिन अगले जो 2 पॉइंट है उनसे आपका व्यापार प्रभावित हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि यदि कोई ग्राहक के खाते से 12 महीने में, मान लीजिए जनवरी से दिसंबर के बीच में, लास्ट 12 महीने में केवल और केवल एईपीएस के माध्यम से पैसा निकला है, तो भी आप उसका एईपीएस सर्विस को बंद कर दीजिए। फिर क्या होगा? वो कस्टमर का जब एईपीएस के माध्यम से पैसा नहीं निकलेगा तो या तो वो ब्रांच जाएगा या बैंक के संबंधित कियोस्क में जाएगा या फिर वो एटीएम कार्ड से पैसा विड्रॉल करेगा। अब अगर ऐसे व्यक्ति का एईपीएस बंद हो जाएगा तो आपके पास से वो व्यक्ति पैसा, आपके पास क्या किसी भी एईपीएस कंपनी से वो पैसा नहीं निकाल पाएगा, और ऐसी कंडीशन में आपका व्यापार प्रभावित होगा, आपकी इनकम कम होगी। क्योंकि ग्राहक के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आवेदन लिख सके, ब्रांच में जाके वो बात कर सके और अपना एईपीएस पुनः चालू कर पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि बैंक में ब्रांचों के कितने नखरे होते हैं, किस प्रकार से वो लोग काम करते हैं, किस प्रकार से उनका बात करने का तरीका होता है। तो यहाँ पर आप अपना व्यापार कैसे बचा सकते हो कि यदि आप जानते हैं आपके आसपास के जो कस्टमर है वो हर महीने पैसे निकालने आते हैं, तो आप उनको 2 चीज़ों के लिए गाइड करें कि भाई हर महीने आप हमारे पास पैसा निकलवाने आते हो, लेकिन अब एक बार कम से कम आप ब्रांच में विजिट करके आ जाएं। दूसरा कि कारण तो उनको बताइए। दूसरा, उनको यदि कई लोग ऐसे होते हैं जो एटीएम रखे रहते हैं लेकिन असुविधा के कारण वो चलाते नहीं है, तो उनको ये भी बोलें कि वो हमेशा आधार के माध्यम से पैसा न निकालें। यदि उनके पास एटीएम है तो आप उनको एटीएम के माध्यम से पैसा निकालने के लिए बोलिए। एटीएम से मतलब आप जिस भी कंपनी का काम कर रहे हैं उसकी छोटी एटीएम डिवाइस ले लीजिए, उससे भी आप ट्रांजैक्शन
कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, AEPS के अलावा दूसरा मोड यहाँ पर हो जाएगा। यदि ब्रांच जाना पड़ गया कस्टमर को, वहां से ही वो निकालने लगा, तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो आपको गाइड करना पड़ेगा, और यदि आप ये काम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपके सभी कस्टमर की जो 12 महीने में 12 बार कम से कम ट्रांजैक्शन कर चुके होंगे AEPS से, उन सबका बंद हो जाएगा। अगला अपडेट ये आ रहा है कि जिन जिन पिन कोड में, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में या जिन सिटियों में AEPS के फ्रॉड ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर AEPS सर्विस को बाय डिफ़ॉल्ट बंद कर दिया जाए। मतलब जितने कस्टमर हैं उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक लखनऊ सिटी है, उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ, अगर लखनऊ सिटी है और वहाँ पर AEPS के फ्रॉड हो रहे हैं ज़्यादा, तो सारे कस्टमर का AEPS बंद कर दिया जाएगा। जिन कस्टमर को अब ज़रूरत है कि हमको AEPS चालू करना है, वो ब्रांच में जाके आवेदन देगा, तब जाके उनका AEPS चालू होगा। तो यही कुछ NPCI की नई गाइडलाइन बैंकों को दी गई है और बैंक इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आने वाला समय AEPS के हिसाब से टफ हो सकता है, इसलिए कुछ पॉइंट जो आपके हाथ में है, जैसा मैंने आपको बताया, ग्राहकों को आप गाइड करिए, उनको जानकारी दीजिए, ATM सर्विस के माध्यम से पैसा निकालिए, तो आप इस बिजनेस को बचा पाएंगे, अन्यथा धीरे धीरे इसकी इनकम खत्म होती जाएगी। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके बिजनेस को बचाने में मदद करेगी। वीडियो यदि आपको काम का लगे, पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।